नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने किस तरह से अपने सत्यार्थ प्रकाश में सभी मतांतरों, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो नास्तिक धर्म है, चारवाक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और ईसाई, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम, इस्लाम धर्म, सब का खंडन किया है। सबकी जो है कमियां गिनाई हैं, जबकि इनकी कमियां जो है असंख्य हैं। क्योंकि आर्य समाज जो है न केवल हिंदुओं का विरोध करता है, पत्थर पूजा का विरोध करता है, हिंदू शब्द का विरोध करता है, केवल मनुस्मृति और मनुस्मृति के जो श्लोक हैं वेदों का और मनुस्मृति का केवल समर्थन करता है। उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था को भी कायम रखना चाहता है। इन केन प्रकार ने जो है आर्य समाज और आर्य समाज का ये सत्यार्थ प्रकाश और उसके जो है संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो जो है हर मजहब का, हर धर्म का, हर मतांतर का अपने सत्य प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश में खिल्ली उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही दिखाता हूँ आपको कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म और चारवाक धर्म ये नास्तिक धर्म हैं। तो जैन धर्म जो है अहिंसा पर ज़्यादा जोर देता है और ये जो है बिल्कुल जो है ईश्वर और उसमें विश्वास नहीं करता है। लेकिन हमारे ये जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती जी महाराज किस तरह से दूसरों का दोष देखते हैं, अपने दोषों पर पर्दा डालते हैं, अपने दोष उन्हें दिखाई नहीं देते। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति का वो किस तरह से पक्ष रखते हैं, वेदों का जो है कितना जो है समर्थन करते हैं। बाकी और सब बेकार है, सब मजहब बेकार हैं, सब मतांतर बेकार हैं। केवल जो है आर्य समाज और उसका मनुस्मृति और उसका वेद, बस यही दुनिया में सही है। बाकी जो है इस्लाम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, जिनके मतांतर तमाम हैं, राधा स्वामी मत है, पता नहीं किन किन से मत है, सब का वो विरोध करते हैं, सब में पाखंड बताते हैं, अंधविश्वास बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही रखता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश से रखता हूँ। और दोस्तों, चूँकि ये विषय जो है आज का जैन धर्म से संबंधित है, तो मैं महावीर भगवान, जैन धर्म के जो है भगवान, अध्यात्म इष्ट देव, उनकी जो है जयंती है। तो दोस्तों, हम उनको नमन करते हैं और मैं उनके बारे में संक्षेप में आपके सामने रखता हूं, फिर मैं मुख्य मुद्दे पर आऊँगा। तो दोस्तों सुनिए कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, और जिनसे जैन धर्म परंपरा की शुरुआत होती है आदिनाथ से, ऋषभदेव या आदिनाथ। इतिहास की दृष्टि से ऋषभदेव के बारे में निश्चयात्मक दृष्टि से कुछ कहना संभव नहीं है, किंतु महावीर निश्चित रूप से ऐतिहासिक महापुरुष हैं। कुछ इतिहासकार अब जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी ऐतिहासिक महापुरुष मानने लगे हैं। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में महावीर का उल्लेख निगंठनाथ पुत्र यानी निर्ग्रंथ ज्ञात्र पुत्र के रूप में अनेक स्थानों पर मिलता है। जैन धर्म में मान्य परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार में स्थित बज्जी या लक्ष्मी गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों, जब जो है सनातन धर्म जोर शोर से प्रचार कर रहा था अपना, बौद्ध धर्म के पतन के बाद, वो उस समय जो है सनातन वैदिक धर्म, तो वैदिक धर्म जो है जब कर रहा था, उस समय ही ये नास्तिक चारवाक का मत आया और ये बुद्ध धर्म भी आया और जैन धर्म भी आया। तो दोस्तों, इन्होंने जो है उसको बहुत ज़ोर से उनका खंडन किया। तो ये जो है महावीर दिगंबर जी, महावीर स्वामी, इनके बारे में बताया जाता है कि 599 ईसा पूर्व में बिहार में स्थित बज्जी या लक्ष्मी गणतंत्र के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। यह ग्राम लक्ष्मी गणतंत्र की राजधानी वैशाली का एक उपनगर था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। दोस्तों, ये सब आपने पढ़ा होगा। सिद्धार्थ ग्रात्र कुल के क्षत्रियों के मुखिया थे, क्षत्रिय थे ये, अतः जैन परंपरा में उन्हें राजा माना जाता है, राजवंश के थे। महावीर का जन्म का नाम वर्धमान था। महावीर के देहांत के लगभग 600 वर्ष बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर
दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। दोनों संप्रदायों में महावीर की जीवन घटनाओं को लेकर मत भिन्नता है। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर आजीवन ब्रह्मचारी रहे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर तपस्या का मार्ग चुना। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कलिंग देश के राजा जितशत्रु की पुत्री यशोदा से उनका विवाह हुआ था और उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। इसके बाद उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई और उन्होंने तपस्वी का जीवन चुन लिया। महावीर ने 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में उन्हें ज्ञान हुआ और 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार था। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में बिहार के मझिम पावा नगर में उनका निधन हुआ। उस दिन कार्तिक माह की अमावस्या थी, जिस दिन हमारे भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए कितना ये विचित्र संयोग कहें कि कार्तिक माह की अमावस्या उस दिन जो है महावीर जी का निर्वाण होता है और उसी दिन हमारे देश में पता नहीं किस खुशी में दीपावली भी मनाई जाती है। अब उसके पीछे भी अनेक कारण बताए जाते हैं, लेकिन एक कारण ये भी होगा कि क्योंकि ये चारवाक मत के महाराज भगवान थे, चारवाक मत के समर्थक थे और चारवाक मत ही था एक तरह से जैन धर्म, तो उसकी खुशी में और विरोधियों ने जो है दीपावली मनाई होगी। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, जब कहा जाता है रामचंद्र जी लौटे थे और ये हुआ था इस तरह से। महावीर के जैन धर्म में 5 महाव्रत माने जाते हैं। धर्म के अनुयायी इसे महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और महावीर के जैन धर्म में 5 महाव्रत माने जाते हैं। अहिंसा, सत्य, परग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया जाता है जैन धर्म में और उसको ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा का त्याग नहीं है। जैन धर्म में पशु पक्षी और वनस्पत जगत को भी प्राणी जगत में शामिल किया जाता है। ये सभी चेतन पदार्थ माने जाते हैं। प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव रखना ही सबसे सच्ची अहिंसा है। यह बड़ा ऊंचा आदर्श है और यदि मानव समाज सामूहिक रूप से इसका निर्वाह कर सके तो मानव समाज की सभी समस्याओं का सहज ही समाधान हो जाएगा। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया और देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए अहिंसक युद्ध या सत्याग्रह की नवधारणा का विकास किया, जो लगता है इन्होंने जैन धर्म से ही ली होगी। सत्य भी इतना ही महत्वपूर्ण व्रत है। महावीर किसी ईश्वर या सृष्टिकर्ता को नहीं मानते थे। क्या मानना था उनका कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। जैन दर्शन और धर्म के अनुसार जीव और जगत अनादि अनंत हैं। इनकी किसी एक ईश्वर ने रचना नहीं की है और न इनका कभी विनाश होगा। यदि हम किसी एक ईश्वर को स्वयंभू मानते हैं तो अनेक जीव प्राण जगत भी स्वयंभू हो सकते हैं। महावीर का धर्म कर्म प्रधान धर्म है। उसके अनुसार जीव प्राणी अपने कर्मों से ही बंधन में बंधता है और अनेक योनियों में जन्म में कष्ट पाते हुए जीवन मरण को प्राप्त करता रहता है कर्म के अनुसार। किंतु जीव अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलकर नष्ट भी कर सकता है। साधारण मनुष्य भी धर्माचरण या सत्कर्मों से तीर्थंकर या अरहंत का पद प्राप्त कर सकता है। महावीर ईश्वर या ईश्वर के अवतार नहीं थे। अपनी तपस्या और धर्माचरण से ही वे तीर्थंकर बने। साधारण मनुष्य का ईश्वर के बिना काम नहीं चलता। हम जो है ईश्वर के बिना कोई काम चलता हुआ नहीं पाते, तो ईश्वर को मान लेते हैं हम। जीवन के दुख और कष्टों में उसे किसी शरणदाता रक्षक की ज़रूरत महसूस होती है। जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम कहीं संकट में होते हैं, तो एक धारणा हमारी बन जाती है कि दुनिया में कोई ईश्वर है और उसे स्मरण करने लग जाते हैं, उसे पुकारने लग जाते हैं। साधारण मनुष्य की यही ज़रूरत धर्म प्रवर्तकों महापुरुषों को, जैसे भगवान बुद्ध को भी और ये महावीर जी को भी ईश्वर या ईश्वर का अवतार बना देती हैं और कालांतर में उनके उपासक उन्हें ईश्वर मानकर उनका स्तुति गान पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर के साथ भी यही हुआ है। आज देश में हजारों भव्य जैन मंदिर हैं जहाँ महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों के सामने धूमधाम से पूजा पाठ होता है। फिर भी जैन धर्म के एक रूप श्वेतांबर के अंतर्गत स्थानकवासी संप्रदाय में महावीर को
महावीर की ईश्वर को अमान्य करने की परंपरा बची हुई है। ये स्थानकवासी जो हैं श्वेतांबर के अंतर्गत, ये नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते। स्थानकवासी मंदिर नहीं बनवाते हैं और किसी तरह का पूजा पाठ नहीं करते हैं। वे जिनवाणी अर्थात महावीर के वचन या सिद्धांतों को ही मार्गदर्शक मानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ये संक्षिप्त जानकारी आपको दी। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर, इससे सत्यार्थ प्रकाश से, कि क्या कहते हैं हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के जैन समाज के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, एक कहते हैं ये कि जो संसार में पाषाण आदि की यानी पत्थर आदि की मूर्ति पूजा चली है, वह सब बौद्ध और जैनियों से चली है। यानी इनका मानना है कि ये मूर्ति पूजा का जो शुभारंभ हुआ वो बौद्ध और जैनियों से हुआ है, जिसने सब जगत को भरमाया। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। देख लो, श्राद्ध दिन कृत्य के पहले पृष्ठ में लिखा है, श्राद्ध दिन कृत्य पुस्तक है, उसके पहले पृष्ठ में लिखा है कि संध्या समय के भोजन में जिन बिंब अर्थात उनकी मूर्तियों का पूजना, द्वार पूजा में बड़े बड़े बखेड़े और नियम, मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत करने से मुक्ति हो जाती है। यह 20वें पृष्ठ में और 23वें पृष्ठ में। मंदिर में इस प्रकार जावे, क्या लिखा हुआ है 20वें पृष्ठ में और 23वें पृष्ठ में, कि मंदिर में इस प्रकार जावे, जाकर बैठे, बड़े भाव और प्रीति से पूजा करे, नमो जिनेन्द्रेभ्य इत्यादि मंत्रों से स्नान आदि करावे, जल चंदन आदि चढ़ावे। इनके जैन धर्म के ग्रंथों में लिखा है। वैसे ही रत्नसार, ये भी ग्रंथ है जैन धर्म का, रत्नसार भाग के 12वें पृष्ठ में मूर्ति पूजा का फल पुजारी को, राजा और प्रजा को कोई न रोक सके, प्रजा को कोई न रोक सके। यानी मूर्ति पूजा का फल किसी को नहीं रोक सकता, मूर्ति पूजा के फल को कोई भी पुजारी या राजा नहीं रोक सकता, अवश्य मिलता है। 13वें पृष्ठ में, इसी रत्नसार के 13वें पृष्ठ में मूर्ति पूजा से क्या लाभ बताएं। देखिए 13वें पृष्ठ में मूर्ति पूजा से रोग, ये जैन धर्म की बात हो रही है दोस्त, मूर्ति पूजा से रोग, पीड़ा, महादोष छूट जाते हैं। 5 कौड़ी का फूल चढ़ाओ। उसने 18 देश का राजा पाया, राजा बना दिया। उसका नाम कुमारपाल हुआ था, यानी 18 देश का राज पाया गया जिसने 5 कौड़ी का फूल चढ़ाया था। जो ये बातें सच्ची हों, दयानंद जी कहते हैं, जो ये बातें सच्ची हों तो जैनी लोगों में से राजा और प्रजा का दंड, रोग पीड़ा कौन भोगे और महादोषों में क्यों फंस रहे हैं। जो मूर्ति पूजा से भवसागर से छूट जाएं तो ज्ञान, साम्य दर्शन और चरित्र की प्राप्ति क्यों करनी है। वाह, 5 कौड़ी के फूल चढ़ाने से 18 देश का राज मिल जाए तो 100 रुपये के फूल चढ़ाने से क्या मिलेगा। देखिए, और ज़्यादा मिलेगा, अर्थात ब्रह्मांड में सब लोकांतर का भी राजा हो जाएगा। और गौतम का अंगूठा धो के पिए तो अमृत का फल पावे, यह 12वें पृष्ठ में लिखा है। तो जैनी लोग गौतम का अंगूठा धो के पीकर अमर क्यों नहीं हो जाते। अब इनकी मुक्ति का थोड़ा सा वर्णन करते हैं ये सत्यार्थ प्रकाश में, कि मुक्ति क्या है इनके जैन धर्म में। उसी रत्नसार भाग, ये जो है प्रमुख ग्रंथ है इनका जैन धर्म का, तो उसी रत्नसार भाग के 23वें पृष्ठ में लिखा है कि सिद्ध शिला अर्थात जिस पर सिद्ध पुरुष रहते हैं, एक सिद्ध शिला का वर्णन मिलता है रत्नसार भाग के 23वें पृष्ठ में। तो रत्न सिद्ध शिला होती है और सिद्ध शिला जिस पर सिद्ध पुरुष रहते हैं वह 45 लाख योजन लंबी, कितनी, 45 लाख योजन लंबी पोली भी है और 8 योजन चौड़ी है। वो शिला सिद्ध शिला कहते हैं। 1 करोड़ 80 लाख कोस लंबी और पोली है और 32 कोस चौड़ी है। वह सिद्ध शिला 14वें लोक की शिखा पर है, यहाँ नहीं है, 14वें लोक की शिखा पर है, चोटी पर है। अब इसको कैसे कहते हैं दयानंद जी महाराज। यह बात महावीर तीर्थंकर के मुख की है, उन्होंने कही है।
महावीर तीर्थंकर ने बताई है ये सिद्धशिला के बारे में। और यही शिवपुर का भी वर्णन किया है, शिवपुर का भी वर्णन किया है। भला यह बात किसी बुद्धिमान के मन में आ सकती है? जो यही मुक्ति का स्थान हो तो बंधन हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर चारों ओर आकाश ही होगा, ऊपर आकाश ही होगा। फिर उस धाम से बाहर जाने में डरते होंगे। और इतनी लंबी चौड़ी एक शिला जैनी के तीर्थंकर नाप और देख के कहने को आए होंगे, देख के आए होंगे। तो आप भी देख के आए होंगे, आपने भी 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले वेदों की वो बता दी है कि वेद लिखे गए थे, सृष्टि का तब से जो है प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये आपने भी सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा हुआ है, आपने भी फेंकी है लंबी लंबी। अब आप औरों की देख रहे हो हैं। इतनी लंबी चौड़ी एक शिला जैनी के तीर्थंकर नाप और देख के कहने को आए होंगे। जो ऐसा ही हो तो अब क्यों नहीं कहने को आते? ठीक से जो है हिंदी और संस्कृत भी नहीं जानते थे और संस्कृत भी नहीं पढ़ना जानते थे। और बाद में उन्होंने लिखा है कि मैंने बाद में अभ्यास किया है तब जाके संस्कृत समझ में आई। और जब उन्होंने सारे वेदों के भाष्य खट डाले। और यहाँ भी आप देखते हैं इसमें भी शुद्ध हिंदी नहीं है, अटपटी भाषा है, वो समझनी पड़ती है कि ये कह क्या रहे हैं। तो यह जैनी भी मुक्त विषय में भ्रम में फंसे हैं। ये जैनी भी मुक्त विषय में मोक्ष विषय में भ्रम में फंसे हैं। यह सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। बस अपना वेदों का ज्ञान घुसाड़ दिया इसमें। क्या कि यह सच है, बस ये सब झूठ है। यह सच है कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। और दोस्तों वेदों को पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि वेदों में कितना ज्ञान है, ताज्जुब होगा। पढ़िए, आजकल तो तमाम मिल रहे हैं। उसी रत्नसार पृष्ठ 29 में, रत्नसार पृष्ठ 29 में आबू, गिरनार, शत्रुंजय, सम्मेद शिखर आदि तीर्थ करें वे धन्य, ये लिखा है। और कर्म का 6 मुक्ति पर्यंत माना है। आपके यहाँ भी कहते हैं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं फलाना तीर्थ करो, ये ढिकाना करो, इसमें नहाओ, इस नदी में नहाओ, इस तालाब में नहाओ, इसका जो है जल चढ़ाओ, मंदिरों में तीर्थ दान दो, दान चढ़ाओ तो मुक्ति हो जाएगी। आपके यहाँ भी तो है सब, आर्य समाज में नहीं है। हवन करो, यज्ञ करो, तमाम जो है बातें हैं। यह भी बुद्धिमानों की समझ से सब प्रकार विरुद्ध है, ये कहते हैं। और देखो बड़ा पक्षपात, आगे कहते हैं स्वामी जी, और देखो बड़ा पक्षपात और अंधाधुंध लेख विवेक सार। अब विवेक सार ग्रंथ और है, वो खास ग्रंथ है। विवेक सार भी रतन सार की तरह। विवेक सार के 55वें पृष्ठ में गंगाद तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवन से कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता। ये उदाहरण देते हैं विवेक सार के 55वें पृष्ठ में। उस पर लिखा हुआ है कि गंगा आदि तीर्थ और काशी आदि में जाने से या वहाँ नहाने से या पूजा पाठ करने से या चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होता। तो अब ये कहते हैं स्वामी जी, बाहरे जैनी लोगों अपने जल स्थल पाषाण रूप मूर्तियाँ आदि की सेवा से सब पाप क्षय हो जाते हैं और मुक्ति पर्यंत फल मिलता है। और दूसरे के जल स्थल यानी ये सनातनियों के धर्मों के बारे में जो कहा विवेक सार में कि गंगा आदि तीर्थों और काशी आदि के सेवन से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उसकी कह रहे हैं कि दूसरों के तो अपने तो सब मूर्ति आदि की सेवा सब पाप और क्षय मुक्ति पर्यंत फल हो जाता है, और दूसरों के जल स्थल और पाषाण मूर्ति का खंडन करो। यह अपनी मूर्खता, छल, झूठ और मतलब सिद्ध की बात नहीं है तो क्या है? सच तो यह है कि तुम दोनों झूठे हो। जल स्थल और पाषाण आदि मूर्तियों से पाप क्षय और मुक्त कभी नहीं होती, यानी तुम दोनों झूठे हो। वो हिंदू भी सनातनी भी वो ही कहते हैं मूर्ति पूजा के लिए, और आप भी कह रहे हो जैनियों। तो ये कह रहे हैं आप दोनों ही झूठे हो, छलिया हो, झूठे हो, मतलब सिद्धि की बात करते हो, और जल स्थल और पाषाण आदि मूर्तियों से पाप क्षय और मुक्ति कभी नहीं होती है। यह इनका श्लोक है। विवेक सार पृष्ठ 52 का श्लोक क्या है कि जल चंदन धूप नैरथम दीपाक्षतम कैर्न वैद्यम वस्त्रै उपचारम वरेर्वर्यम जिनेन्द्रानम रुचिरैरद्यम यजामहे।
1वां श्लोक। अर्थात इसका अर्थ क्या है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अति रुचिकारक उत्तम उपचार से आनंद पूर्वक जिनेंद्रों अर्थात तीर्थंकर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। समीक्षक क्या कह रहे हैं देखिए स्वामी जी, जितना यह पूजा का आडंबर चला है यह सब जैनों के घर से चला है। यह श्लोक विवेक सार के 52 पृष्ठ पर लिखा है। पृष्ठ 136 विवेक सार में दशारण राजा 24वें तीर्थंकर महावीर के दर्शन करने को गया। देखिए ये विवेक सार पृष्ठ 136 पे लिखा है कि दशारण राजा 24वें तीर्थंकर महावीर के दर्शन करने को गया। वहाँ कुछ अभिमान किया तो वहाँ महावीर के दर्शन को इतने इंद्र के स्वरूप और इतनी इंद्राणी आई थी। यानी जब दशारण राजा 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के दर्शन करने को गया तो विवेक सार पृष्ठ 136 कहता है कि वहाँ महावीर के दर्शन को कितने आए थे? 16 अरब 77 करोड़ 72 लाख 16 हजार इतने इंद्र के स्वरूप और 13 करोड़ 37 लाख नहीं 13 अरब 37 करोड़ 57 लाख। अरे ये तो बहुत हो गई कोई, ये तो गिनती नहीं है। पता नहीं कितने महापदम 13 पदम पूरी जो है संख्या 13 पदम 37 शंख और ये पदम ये पता नहीं कितना। मतलब कहने का ये इतनी इंद्राणी आई थी और देखकर राजा आश्चर्य में हो गया। अब देखिए ये जो है इतने तो इंद्र आए हुए थे तीर्थंकर महावीर को दर्शन करने को। जब राजा दशारण गया उसने देखा कि यहाँ अरबों में खरबों में पदम नील शंख पूरी गिनती खत्म हो गई, इतनी इंद्राणी आई थी और देखकर राजा आश्चर्य में हो गया। अब देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं, अब विचारना चाहिए कि इंद्र और इंद्राणियों के खड़े रहने के लिए ऐसे ऐसे कई भूगोल यानी ऐसे पृथ्वी जैसे कई पृथ्वियाँ हों तो भी नहीं समा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, परंतु इसमें ऐसा होगा कि कितने ही ग्रंथकार के घर में बैठे होंगे। अब वो जो है गुस्से में आके कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होंगे कि इस विवेक सार के लेखक के घर में घुसे होंगे कई करोड़ों, कितने ही उनके चेलों के घर में गए होंगे और कितने उनके कंधों पर बैठे होंगे। तो महाराज रहे तो पृथ्वी पर ही होंगे और कितने ही पुकारते होंगे। अब इनके पक्षपात की अब ये उन्होंने उनकी खोचड़ी कर दी, ये उपास कर दिया कि इतने और शंख और इंद्र आए इंद्राणियाँ आई। देखिए अब इनके पक्षपात की बातें देखो। अपने तीर्थंकरों का जिन्होंने गृहाश्रम किया, पुत्रोत्पत्ति की, संसार भोगा, पश्चात साधु बन गए, उनका मान करते हैं। ये इनका ही इन्हीं की ओर इशारा है, महावीर जी की भी ओर इशारा है कि उन्होंने शादी भी की थी, गृहस्थ भी भोगा, एक पुत्री भी हुई और उस बाकी के लोगों की भी हुई संतों की। और विवेक सार ये उनका मान करते हैं। और विवेक सार 103 पृष्ठ में श्री स्थूलभद्र स्वामी की कथा है। रतनसार भाग पृष्ठ 110 में ब्रह्मा विष्णु महादेव स्त्री के गुलाम बताए हैं। रतनसार ग्रंथ है, भाग पृष्ठ 110 में ब्रह्मा विष्णु महादेव स्त्री के गुलाम बताए हैं। रतनसार भाग पृष्ठ 111 में कृष्ण आदि नव वासुदेव और प्रहलाद आदि प्रति वासुदेव नरक में गए, ऐसा लिखा है। यानी कृष्ण और वासुदेव प्रहलाद आदि नरक में गए। और 110 पृष्ठ पर लिखा है ब्रह्मा विष्णु महादेव स्त्री के गुलाम बताए हैं। रतनसार भाग पृष्ठ 20 ब्रह्मा विष्णु नारायण आदि सब कामी हैं, कामी पुरुष हैं, इसलिए इनको छोड़ने योग्य कहा है। तो अब स्वामी जी कहते हैं जिन ऋषभदेव आदि ने विवाह कर गृहाश्रम होगा वे त्यक्तव्य क्यों नहीं, वे त्यक्त करने क्यों नहीं, त्याग योग्य क्यों नहीं, जो वे त्यक्तव्य नहीं तो नारायण आदि अच्छे क्यों नहीं। ऋषभदेव संसार दुख के तरने के लिए काष्ठ की नौका के समान तारने वाले और महादेव विष्णु आदि पत्थर की नौका के समान डुबाने वाले हैं।
भला यह झूठ और पक्षपात की बात है। ये उन्होंने लिखा है कि हमारे जो है ऋषभदेव संसार दुख से तरने के लिए काष्ठ की नौका के समान है, तारने वाले हैं, और महादेव विष्णु आदि पत्थर की नौका के समान है, जो डुबाने वाले हैं। तो वो कहते हैं भला यह झूठ पक्षपात की बात, जैसे कूंजरी अपने खट्टे बेरों को मीठे बतलाती है, वैसे यह क्या नहीं है। ऐसे ही आप भी आर्य समाज को सही बताते हो, वेदों को सही बताते हो, मनवाद को सही बताते हो, मनु के सिद्धांतों को, मनुस्मृति को सही बताते हो, तो आप भी पक्षपात करते हो। केवल आप ही आप अपने को सही बताते हो, बाकी सारे मतांतर सारे धर्मों को आप गलत बताते हो, उनका उपहास करते हो, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हो। इसमें पूरे सबके दिए हैं, बुद्ध धर्म का भी है, ईसाई धर्म का भी है, मुस्लिम धर्म का भी है, सबका दिया हुआ है, सब मतांतरों के दिए, सबकी खोचड़ी की है, सबका उपहास किया है। दोस्तों, विवेक सार पृष्ठ 21, जिन मंदिर में मोह नहीं आता, भवसागर के पार उतारने वाला है जिन मंदिर, यानी जैनों का मंदिर जो है उसमें कोई मोह नहीं आता है, और भवसागर के पार उतारने वाला है। कहाँ लिखा है? विवेक सार पृष्ठ 21 पर। और विवेक सार पृष्ठ 51 और 52 क्या लिखा है कि मूर्ति पूजा से मुक्ति होती है और जैन मंदिर में जाने से सद्गुण आते हैं, यानी मूर्ति पूजा का समर्थन किया है। और ये भी लिखा है कि जैन मंदिर में जाने से सद्गुण आते हैं। जो जल चंदन आदि से जिन मूर्तियों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जावे, यानी उन्होंने नरक और स्वर्ग की भी बात की है, और मूर्ति पर जल और चंदन आदि चढ़ाने की भी बात की है। और ये भी लिखा है कि जैन मंदिर में जाने से सद्गुण आते हैं, और ये भी लिखा है कि मूर्ति पूजा से मुक्ति होती है। विवेक सार पृष्ठ 55 पे लिखा है कि जैन मंदिर में, यानी जैन मंदिर में ऋषभदेव आदि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये दर्शाया गया है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन न केवल जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी रहा है। तो ये जो है, ये न कहना कि ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, करते हैं। मंदिरों का भी निर्माण है आजकल, और ये जो है महावीर स्वामी जी के उस समय में नहीं था, बाद में हुआ, उनके करीब निधन के 600 वर्ष बाद। विवेक सार पृष्ठ 61 में जिन मूर्तियों की पूजा से सब पाप छूट जाते हैं। विवेक सार पृष्ठ 61 पे लिखा हुआ है कि जिन मूर्तियों की पूजा से सब पाप छूट जाते हैं। पृष्ठ 67 में लिखा है कि जिन मूर्तियों की पूजा करें तो जगत के कलेश छूट जाएं। पृष्ठ 81 में लिखा है श्री जिनकी पूजा से सब पाप छूट जाते हैं, इत्यादि बड़े बड़े विचित्र असंभव बातों के गपोड़े उड़ाए हैं। और यह भी विवेक सार के 3 पृष्ठ में लिखा है कि जो जिनकी मूर्ति स्थापना करते हैं उन आचार्यों ने अपनी और अपने कुटुंब की आजीविका चलाई है, ऐसा खंडन भी करते हैं, वो खंडन भी करते हैं। और उसी ग्रंथ के 225वें पृष्ठ में शिव, विष्णु आदि मूर्ति की पूजा करनी बहुत बुरी है, अर्थात नरक का साधन है। उन्होंने भी जो है दूसरे धर्म की मूर्ति पूजा को बुरा बताया, अपनी को समर्थन किया। तो ये स्वामी जी क्या कहते हैं, भला इनके पत्थर और जैनियों के पत्थरों में कुछ भेद है। इनके पत्थर यानी सनातनियों के, हिंदुओं के पत्थरों में और जैनियों के पत्थरों में कुछ अंतर है। जो कहते हैं कि हमारी मूर्तियां त्यागी हैं और शांत हैं। भला हम इनसे पूछते हैं कि तुम्हारी मूर्ति तो लाखों रुपए से बने मंदिरों में रहती हैं और चंदन पुष्प आदि चढ़ता है, इससे तो अधिक त्यागी और तपस्वी पहाड़ है, और तुम्हारी मूर्तियां नंगी मनुष्यों के बीच में लज्जाकारक हैं, नंगी हैं, मनुष्यों के बीच में लज्जाकारक हैं। भला वे तो ऐब ढांक रखते हैं, पहाड़ वाले जो है, पहाड़ आदियाँ, पहाड़ तो नंगे नहीं रहते, ऐब ढांक के रखते हैं। जो बना लेते हैं मूर्तियाँ, जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म वाले वो बना लेते हैं, तो वो कम से कम वस्त्र पहना के रखते हैं, ढक के रखते हैं। आपकी तो सब नंगी होती हैं, जो लज्जाकारक हैं। इससे तुम दोनों मूर्ति पूजा छोड़ दो, सनातनियों, हिंदुओं और जैनियों, तुम मूर्ति पूजा छोड़ दो। सब मतों की मूर्ति पूजा व्यर्थ है। अब और देखिए लड़केपन की बातें। विवेक सार पृष्ठ 101 में एक नंदी सेन ने 10 पूर्व तक भोग किया। नंदी सेन ने 10 वर्ष पूर्व तक भोग किया। एक मुनि वैश्या के घर में रहा, भोग किया, फिर मुनि की दीक्षा ले स्वर्ग को गया।
और स्थूलभद्र मुनि भी ऐसा ही काम करके स्वर्ग को गया। विवेक सार पृष्ठ 101 पर लिखा हुआ है कि एक नंदीसेन थे, उन्होंने 10 पूर्व तक भोग किया 10 साल तक, और एक मुनि वैश्या के घर में रहा, भोग किया, फिर मुनि की दीक्षा लेके स्वर्ग गया, और स्थूलभद्र मुनि ऐसा ही काम करके स्वर्ग को गया। विवेक सार पृष्ठ 228 में लिखा है कि एक पुरुष ने कोशा वैश्या का भोग किया, पश्चात त्यागी होकर स्वर्ग को गया। विवेक सार पृष्ठ 101 में लिखा है अरणक मुनि चरित्र से चूक कई वर्ष दत्त सेठ के घर में भोग किया, पश्चात देवलोक को गया। विवेक सार पृष्ठ 106 में लिखा है श्री कृष्ण तीसरे नरक में गए। विवेक सार पृष्ठ 145 में लिखा है धनवंतर वैद्य नरक को गया। और देखो विचित्र लीला, विवेक सार पृष्ठ 106 में श्री कृष्ण के पुत्र ढंढन मुनि को श्यालिया उठा ले गया, यानी श्री कृष्ण के पुत्र ढंढन मुनि को श्यालिया उठा ले गया और खा गया। पश्चात देवता हुआ, श्यार उठा ले गया और खा गया और देवता बन गया। जैनियों के सर्व तीर्थंकर और उनके गण, उनके शिष्य और जैन मतस्थ मनुष्य कोडान करोड़, कोई शिवपुर, कोई सिद्धशिला, कोई देवलोक, कोई स्वर्ग में गए, परंतु श्री कृष्ण आदि और अन्य भी अनेक नरक को गए और जाएंगे। अब जो स्वामी जी क्या कहते हैं इस पर, भला आप विचारिए कि ये बातें क्या जैनियों के ही हाथ में स्वर्ग नरक की कुंजी है? इनको ऐसा महाझूठ लिखते बोलते लज्जा भी नहीं आई कि श्री कृष्ण आदि महात्मा नरक में गए और इनके रंडीबाज भी स्वर्ग और मुक्ति को चले गए। हम जानते हैं कि जितने झूठे, महामूर्ख, हठी और पक्षपाती जैनी लोगों में थे और हैं, वैसे अन्य लोगों में नहीं। भला इन जैनियों के ऋषभदेव आदि तीर्थंकर नरक में गए, महापापी थे, और सब उनके चेले भी वैसे थे और हैं। ऐसा कोई लिखे या कहे तो उनको कितना बुरा लगेगा। ये कहते हैं कि इनको ऋषभदेव आदि तीर्थंकर को नरक में जाने की लिख दे, जैसे श्री कृष्ण की लिख दी, महापापी थे इनके चेले, सब ये लिख दे और सब नरक में गए तो इनको कितना बुरा लगेगा। उनका कहने का आशय है। वैसा ही दूसरे का भी समझ लेना चाहिए। तो महाराज आप क्यों लिख रहे हो, आप क्यों नहीं स्वयं भी तो देखो इस बात को। आप क्यों सब धर्मों की इसमें पोल खोल दी है, सबकी जो है आपने कटु आलोचना कर रखी है। क्या बौद्ध धर्म, क्या जैन धर्म, क्या ईसाई, क्या मुस्लिम, सबकी इस्लाम धर्म, सबकी जो है, और सब मतांतरों की आपने, हिंदुओं की, सनातनियों की, सबकी केवल आपके वेद और मनुस्मृति, बस वही सब सत्य है। बाकी सब उसमें भी आपने गपोड़े छोड़े हैं कि उसको जो है 14 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले की बता दिए वेद लिखे हुए, ये तो जो है आकाश से उतरे थे। तो आप अपनी नहीं कहेंगे, दूसरों के देख रहे हैं। अन्य कुछ भी पढ़े दुराग्रही मूर्खों के संग से सिवा बुराइयों के। हाँ, ये कहते हैं जैनियों के ऋषभदेव आदि तीर्थंकर नरक में गए, महापापी थे और सब उनके चेले भी वैसे थे और हैं। ऐसा कोई लिखे या कहे तो उनको कितना बुरा लगेगा जैनियों को। वैसा ही दूसरे का भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन महाहठी दुराग्रही मूर्खों के संग से सिवा बुराइयों के अन्य कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, जैनियों को महाठी कह दिया, दुराग्रही कह दिया, मूर्खों के संग से सिवा बुराइयों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, यानी कुसंग है इनका, ये भी कह दिया। हाँ, जो जैनियों में उत्तम जन हैं, ये भी कहते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनसे सत्संग आदि करने में कुछ भी दोष नहीं है। इतनी बात साधने के लिए कह रहे हैं कि भाई जो उत्तम जन है उनके साथ जो है सत्संग आदि करने में कुछ दोष नहीं है, और भी उनकी धर्म से उल्टी बातें सुनो। विवेक सार पृष्ठ 7 में जो शुद्ध जिन वचन यथा स्थितक हैं उसी को सगुरु अर्थात अन्य को कुगुरु मानते हैं। विवेक सार पृष्ठ 48 में योगी काजी मुल्ला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके कुगति को पाते हैं, ये लिखा हुआ।
रतनसार भाग 1 पृष्ठ 170-171 में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात त्रिपृष्ठ वासुदेव, दुपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंह पुरुष वासुदेव, पुरुष पुंडरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और 9 श्री कृष्ण वासुदेव के ये सब 11वें, 12वें, 14वें, 15वें, 18वें, 20वें और 22वें तीर्थंकरों के समय नरक को गए। और नव प्रतिवासुदेव अर्थात सुग्रीव प्रतिवासुदेव, तारक प्रतिवासुदेव, मोदक प्रतिवासुदेव, मधु प्रतिवासुदेव, निशुंभ प्रतिवासुदेव, बलि प्रतिवासुदेव, प्रहलाद प्रतिवासुदेव, रावण प्रतिवासुदेव और जरासंध प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को गए। विवेक सार रतन सार भाग 1 पृष्ठ 170-171 में लिखा हुआ है। विवेक सार पृष्ठ 154 में अदेवा गुरुवो धर्मेशु बा देवगुरु धर्मधि, यह श्री हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। अर्थात ब्रह्मादि अदैव हैं। जैन से भिन्न मार्ग के उपदेशक अगुरु, यानी जैन धर्म के अलावा जो भी उपदेशक हैं वे अगुरु हैं, गुरु बनने के काबिल नहीं। और जैन धर्म से भिन्न सारे धर्म अधर्म हैं। इनमें देवगुरु, धर्म बुद्धि करना, मिथ्या दृष्टि, चौथे गुण, ठाणे वाले, असंयति, अविरति, रजो हरणाद साधु वेश रहित जीवों को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो रजो हरणाद भगवान का वेश और शुद्ध धर्म जैन मार्ग का उपदेशक सम्यक दृष्टि क्यों कहता है। अब देखिए विवेक सार पृष्ठ 216 में क्या लिखा है। एक चोर ने 5 मुट्ठी लोच के चारित्र ग्रहण किया, बड़ा कष्ट और पश्चाताप किया, 6ठे महीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध हो गया। विवेक सार पृष्ठ 221 में लिखा है अन्य मत वाले को खाने पीने की चीज़ भी नहीं देनी चाहिए। ये लिखा है किसी अन्य मत वाले को न भीख देनी चाहिए न उसे खाने पीने को देना चाहिए। विवेक सार पृष्ठ 221 में परमति की स्तुति अर्थात उनका गुण कीर्तन, नमस्कार, उसको वंदना, आलपन, थोड़ा बोलना, इनके सब ग्रंथों में लिखा है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, अब बुद्धिमानों को यहाँ विचार करना चाहिए कि जैसे जैन मती दूसरे मत के विरोधी, निंदक, हानिकारक हैं, वैसे दूसरे मत के नहीं हैं। और लोग नहीं हैं इतने हानिकारक, दूसरों के विरोधी, दूसरों की बुराई करने वाले, आलोचना करने वाले केवल ये जैन धर्म वाले करते हैं। उनका कहने का जहाँ देखो वहाँ बौद्धा अपने मत की प्रशंसा और स्तुति करते हैं और दूसरे मत वालों की निंदाओं से इनके ग्रंथों का खजाना भरा है। आपका भी भरा है महाराज। ये सच है, जो ऐसा जाल न रचते तो ऐसे विद्या विरुद्ध अज्ञानियों के मत में फंसकर बंधन में फंसे क्यों रहते। इसलिए जैनी लोग कुत्ते आदि को तो लड्डू लपसी खिलावें, परंतु दूसरे मत के मनुष्यों में प्रीत करने वाला करोड़ों में एक आध है। अब देखिए इनका साधु कैसा भी भ्रष्ट नष्ट हो तो भी उत्तम, और दूसरा चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो तो कुछ नहीं समझते। यद्यपि विवेक सार पृष्ठ 217 में अनुकंपा अर्थात दुखियों का निष्कारण दुख दूर करने की इच्छा अर्थात कुछ प्रयोजन न विचारना कि मुझको स्वर्ग देवलोक या मुक्ति होगी, ऐसे ही इच्छा करनी, यह कहने मात्र है। वह कोई जैन मत में आग्रह न होगा या किसी के दबाव से करता होगा, वह जानो नहीं करने के समान है। अर्थात प्रयोजन के बिना किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। विवेक सार पृष्ठ 108 में लिखा है कि मथुरा के राजा नमुची नामक दीवान को जैन मतियों ने अपना विरोधी समझकर मार डाला और आलोयणा करके शुद्ध हो गए। आलोयणा करके शुद्ध हो गए और मथुरा के राजा के नमुची नामक दीवान को जैन मतियों ने मार डाला। यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म है। अब जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यंत बैर बुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। दोस्तों आगे और भी है, लेकिन फिर कभी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। तमाम जो है आपको सत्यार्थ प्रकाश से ये जानकारियाँ सारे धर्मों के बारे में मिलती हैं दोस्तों। धीरे धीरे हम आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए और लाइक और कमेंट करने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।